सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो वो है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कथकली का संबंध है केरल से, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर बी। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो नागालैंड से होकर नहीं गुजरती है, बाकी राजस्थान, गुजरात और त्रिपुरा इन तीनों जगह से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि रबी की फसलें किस महीने में बोई जाती हैं? तो अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोयला किस जिले में पाया जाता है? तो सोनभद्र जिले में, ऑप्शन नंबर ए। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को, ऑप्शन नंबर ए। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 1465 किलोमीटर। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन कहलाता है? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किनके बीच में लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत में अंतिम मुद्रा विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 2016 में। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है आग्नेयाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर बी। अमृत योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 2015 में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है मुंबई में। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो है यश भारती पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है NaCl, ऑप्शन नंबर बी। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो इसका जवाब है क्षोभमंडल में, ऑप्शन नंबर ए। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में। हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो वो है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था वर्ष 2011 में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश किस फसल के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है? तो वो है गन्ना, ऑप्शन नंबर सी। राई नृत्य किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो राई है बुंदेलखंड का। प्रसिद्ध
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर सी। तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है? तो तहसीलदार, ऑप्शन नंबर ए। भारत की प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी कौन सी है? तो वो है आईबी, ऑप्शन नंबर बी। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो टमाटर उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस नदी पर है? तो इसका जवाब है बाराही नदी, ऑप्शन नंबर ए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो मेधा पाटेकर, ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो वो है 25 वर्ष। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब है डेसिबल का, ऑप्शन नंबर सी। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो ये हुई थी राजस्थान में। भारत में आयात निर्यात को नियंत्रित करने वाला बैंक कौन सा है? तो वो है एग्जिम बैंक, ऑप्शन नंबर बी। कैंडेला किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे अधिक शहरीकरण वाला राज्य प्रतिशत में कौन सा है? तो वो है गोवा, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाए जाने की संभावना होती है? तो वो है बांदा में, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो वो है जौनपुर, ऑप्शन नंबर बी। खतौनी क्या है? तो जोतों का विवरण, ऑप्शन नंबर बी। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी। यूएपीए कानून का गठन कब किया गया था? तो इसका जवाब है वर्ष 1967 में। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कौन सी गैसें शामिल होती हैं? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। राजकीय मेडिकल कॉलेज बीआरडी कहाँ पर स्थित है? तो यह है गोरखपुर में। अगला प्रश्न है कि ई कॉमर्स क्या क्या अर्थ है? तो इंटरनेट पर वस्तुओं का क्रय विक्रय, ऑप्शन नंबर सी। लट्ठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? तो बरसाना में, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जवाब है वित्तीय समावेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर बी। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एनएसजी कमांडो को किस नाम से जाना जाता है? तो एनएसजी को जाना जाता है ब्लैक कैट कमांडो के नाम से। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है भाला फेंक से, ऑप्शन नंबर बी। पुलिस विभाग में कांस्टेबल से ठीक ऊपर का पद कौन सा होता है? तो हेड कांस्टेबल। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जापानी भाषा से। ट्विटर का नया नाम क्या है? तो वो है एक्स। अगला प्रश्न है कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो है लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय है जिनेवा।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी 2015 में। प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में है। मिशन शक्ति अभियान का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है? तो ये मिलता है 5 लाख रुपए तक का। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? तो बिल गेट्स ने। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। पीएम कुसुम योजना का संबंध है सौर ऊर्जा से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने पुलिस जोन हैं? तो ये हैं 8। मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी। बादलों का गरजना वायुमंडल की किस परत में होता है? तो इसका जवाब है क्षोभमंडल में। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका जवाब है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सोशल मीडिया पर ब्लू टिक का क्या अर्थ होता है? तो सत्यापित खाता वेरीफाइड। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जवाब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी। आईपीएल का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स की स्थापना कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1962 को। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ किसे मिलता है? तो बालिकाओं को। ऑप्शन नंबर बी। विंबलडन किस खेल की प्रसिद्ध प्रतियोगिता है? तो यह है टेनिस की। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या। ऑप्शन नंबर बी। जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो एसएसपी एसपी। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो वो है हॉकी। ऑप्शन नंबर बी। डायल 108 सेवा का उद्देश्य क्या है? तो सामान्य मेडिकल इमरजेंसी। ऑप्शन नंबर सी। महिला पुलिस थाने की शुरुआत उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी कानपुर में।